क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे काली रात के बाद भी सूरज कैसे चमकता है? सुनिए एक ऐसी सच्ची सी लगने वाली कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपके दिल को हिला देगी और अल्लाह की कुदरत पर आपका यकीन पत्थर की तरह पक्का कर देगी। दो सगे भाई अपनी अंधी बहन को लालच में कुएं में फेंक देते हैं। सोचते हैं कि गरीबी भाग जाएगी, लेकिन अल्लाह का इंसाफ देखिए। उनके बच्चे पैदा होते हैं बिना आंखों के, जानवर जैसे चेहरे वाले। क्या हुआ आगे? क्या बहन मरी या जिंदा रही? क्या भाइयों को सजा मिली या दौलत? ये कहानी सुनकर आप आखिर तक चिपक जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, अल्लाह की रहमत और गुनाह की सजा की जिंदा मिसाल है। दिल थाम लीजिए। अब शुरू होती है वो डरावनी, इमोशनल और सबक देने वाली दास्तान। पुराने जमाने का एक छोटा सा गांव, पुराने जमाने की बात है, जब गांवों में लोग अल्लाह पर भरोसा रखते थे और रिश्तों की कद्र करते थे। एक छोटे से गांव में जहां हरी भरी खेतियां फैली हुई थीं और नदियां गाती हुई बहती थीं, एक सादा सादा परिवार रहता था। वो परिवार था काशिफ, आसिफ और उनकी छोटी बहन जैनब का। माँ बाप का साया सिर से उठ चुका था। अल्लाह ने उन्हें अपनी रहमत में बुला लिया था, लेकिन छोड़ गए थे तीनों भाई बहन को एक दूसरे का सहारा। काशिफ सबसे बड़ा था, लंबा चौड़ा, मेहनती। वो खेतों में हल चलाता, गाय भैंसों का ध्यान रखता। आसिफ छोटा था लेकिन चतुर। वो गांव में छोटा मोटा व्यापार करता, कभी अनाज बेचता, कभी सब्जियां। और बीच में थी जैनब, पैदाइशी अंधी। उसकी आंखों में रोशनी तो न थी, लेकिन दिल में नूर था। वो दुनिया को आंखों से ना देख पाती, मगर भाइयों की आहट से ही पहचान लेती। काशिफ की भारी सांसें सुनकर कहती, भैया, आज खेत में थक गए ना? मैं दुआ करूंगी, अल्लाह तुम्हें सुकून दे। आसिफ की हल्की चाल सुनकर हंसती, आसिफ भैया, कोई मजेदार किस्सा लाए हो? जैनब का दिल आईने सा साफ था। वो कभी शिकवा न करती। सुबह उठकर नमाज पढ़ती, कुरान की तिलावत करती, फिर घर का छोटा मोटा काम, आटा गूंथना, बर्तन धोना। अंधी होने पर भी वो कभी गिरती ना, क्योंकि भाइयों ने घर को उसके कानों और हाथों के लिए पैमाना बना दिया था। रात को सोने से पहले दुआ मांगती, या अल्लाह, मेरी आंखों की रोशनी चाहे ना दे, मगर मेरे भाइयों की जिंदगी में कभी अंधेरा ना आने दे। उन्हें खुशहाल रख, अमीर बना। मैं तो बस उनकी खिदमत में खुश हूं। भाई भी उसे बेहद चाहते। काशिफ कहता, जैनब तू हमारा फूल है, तेरा चेहरा देखकर ही दिन बन जाता। आसिफ मजाक में कहता, तेरी दुआओं से ही तो हमारा कारोबार चलता है। गांव वाले भी तारीफ करते, काशिफ आसिफ के घर में बहन का साया है, अल्लाह की बरकत है। रीजी ऐसे ही गुजरते थे। सुबह की अजान से शाम की मगरिब तक नमाज, दुआ, मेहनत, अल्लाह की कुदरत पर भरोसा। लेकिन वक्त का क्या यकीन, वो बदलने लगा। शादियां हुईं, लेकिन खुशियां कम हुईं। वक्त बीता, दोनों भाइयों की शादियां हो गईं। काशिफ की बीवी आई शबाना, गोरी, सुघड़, लेकिन दिल में कुछ और। आसिफ की रुखसाना, चुलबुली, लेकिन लालची। शुरुआत में सब ठीक चला। शादियां हुईं निकाह की रस्मों से, कव्वाली हुई, दावतें हुईं, लेकिन धीरे धीरे घर के हालात बिगड़ने लगे। काशिफ का व्यापार डगमगाया, खेतों में सूखा पड़ा, फसलें मुरझाईं। आसिफ की दुकान पर ग्राहक कम हो गए, घर में अनाज कम पड़ने लगा, चूल्हा ठंडा रहने लगा। जैनब बेचारी अंधी थी, वो घर का भारी काम न कर पाती, बस कोने में बैठी तस्बीह पढ़ती, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह से दुआ मांगती, या रब, मेरे भाइयों को बरकत दे, घर में खुशियां ला। लेकिन शबाना और रुखसाना को यह सब बोझ लगने लगा। शबाना ताने मारती, ये अंधी बैठी रहती है, रोटियां तोड़ती है, कुछ कमाती क्यों नहीं? रुखसाना छिड़कर कहती, जब से ये जवान हुई, घर की बरकत चली गई। मनहूस है ये। पहले तो भाई डांटते। काशिफ चिल्लाता, शबाना, तू क्या बकती है? जैनब हमारी बहन है, अल्लाह की अमानत। आसिफ कहता, रुखसाना, जीभ संभाल, उसकी दुआओं से ही तो हम झेंगे। लेकिन रोज की तंगी ने दिमाग पर सवार होना शुरू किया। गरीबी आती है तो इंसान की अक्ल पर पर्दा पड़ जाता है। शैतान कान में फूंक मारने लगता। रातों को भाई सोचते, शायद सही कह रही हैं बीवियां, माँ बाप जिंदा थे तो सब ठीक था, अब ये अंधी बोझ बनी। बाबा का आगमन, शैतान की साजिश। एक दिन गांव में हलचल मच गई। एक बाबा आया, काला जुलाब, गले में अजीबो गरीब मालाएं, आंखें लाल, चेहरा डरावना।
गांव वाले उसे काली जुबान बाबा कहते। वो जंगल की गुफा में रहता, तंत्र मंत्र करता। शबाना और रुखसाना छुपकर उसके पास पहुंची। रो रो कर कहा, बाबा, हमारे घर में पैसा क्यों नहीं टिकता? अमीर क्यों नहीं बन रहे? बाबा ने आंखें बंद की, नाटक किया, फिर बोला, तुम्हारे घर में एक बोझ है, अंधी लड़की। उसकी आंखों में रोशनी नहीं, लेकिन वो तुम्हारी किस्मत का उजाला खा रही। वो सांप बनी खजाने पर बैठी है। जब तक रहेगी तुम दरिद्र रहोगे। रुखसाना ने पूछा, तो क्या करें? बाबा शैतानी हंसी हंसा। गांव के उत्तर में काली घाटी है, वहां सूखा कुआं, उसे जिंदा वहां फेंक दो। कुएं की रूह खुश होगी, नोटों की बारिश होगी। खून मत बहाना, बस छोड़ आओ। बीवियों की आंखें चमक उठी। शाम को भाइयों को नमक मिर्च लगाकर बताया। काशिफ का दिल कांपा। ये क्या पागलपन? वो हमारी सगी बहन। आसिफ लालची हो गया। भाई, सोचो, एक जैनब के जाने से घर बन जाए, बच्चे खुशहाल हों, तो बुराई क्या? रात भर फुसफुसाहट चली। जैनब बेखबर नमाज में रो रो कर दुआ मांग रही। या अल्लाह, भाइयों की मुश्किलें आसान कर, मेरी जान ले ले, उन्हें सुकून दे। धोखे का सफर जंगल की ओर सुबह हुई। काशिफ ने मिठास भरी आवाज में कहा, जैनब गुड़िया, तैयार हो जा। आज बड़े पीर बाबा की दरगाह ले चलेंगे। तेरी आंखों की रोशनी आ जाएगी, गरीबी भाग जाएगी। जैनब खुशी से खिल उठी। सच भैया, मैं तैयार। पुराना बुर्का पहना, भाइयों का हाथ थामा, घर से निकले। जैनब हंस रही, उबड़ खाबड़ रास्ते पर भरोसा कर रही। लेकिन रास्ता दरगाह का न था, काली घाटी का। जंगल घना हो गया। परिंदों की डरावनी छीं छीं, हवा की सनसनाहट, जानवरों की गुर्राहट। जैनब डरकर कहती, भैया, रास्ता डरावना क्यों? दरगाह कहाँ? काशिफ लड़खड़ाता, बस पहुंच गए गुड़िया। दोपहर हुई, सूरज सर पर। कुआं दिखा, सूखा, बदबूदार, घास सूखी। आसिफ ने इशारा किया। जैनब को नीचे बिठाने को कहा। वो बोली, ठीक भैया, बिठा दो, दुआ मांगूंगी। एक पल की खामोशी, फिर आसिफ ने धक्का दिया। या अल्लाह! जैनब की चीख गूंजी। धड़ाम। नीचे सूखी पत्तियां, मिट्टी, चोटें लगीं, लेकिन सांसें चलीं। ऊपर भाई झांके। भैया, निकालो, डर लग रहा। काशिफ दौड़ा, लेकिन आसिफ रोक लिया। पागल, बाबा का मंत्र टूटेगा, मर जाएगी, चल। भागे। जैनब चीखी, भाई, मजाक मत करो, कम खाऊंगी, मत छोड़ो। लेकिन खामोशी। वो रोई। या अल्लाह, तू तो ना छोड़ेगा ना? घर लौटे भाई। झूठ बोला, गांव को शाम ढली। भाई घर पहुंचे, पसीने से तर। बीवियां लपकीं। काम हो गया? आसिफ, हां, कभी ना लौटेगी। काशिफ रोया, लेकिन शबाना झिड़का। अब रोना बंद, बच्चों के लिए किया। गांव में झूठ फैलाया। जैनब जंगल में भटकी, जानवर ने मार डाला। गांव वाले अफसोस किया। कुएं में जैनब तड़पी, भूख प्यास दर्द। या अल्लाह, भाई छोड़ गए, तू रखवाला है। अल्लाह ने सुनी। जंगल में बूढ़ा लकड़हारा रहीम चाचा। रास्ता भटका, रोने की आवाज सुनी। कोई है? झांका, रस्सी डाली, निकाला। जैनब की हालत देख आंसू आ गए। बेटी कैसे? जैनब झूठ बोली। फिसल गई। चाचा ने बेटी बना लिया, सेवा में लग गई। नया घर, नई जिंदगी। दौलत आई, लेकिन अजाब भी। भाइयों को खजाना मिला, सोने के सिक्के। व्यापार चला, पक्का घर, रईसी। घमंड बढ़ा। अंधी गई, लक्ष्मी आई। बीवियां गर्भवती, खुशी का ठहाका। लेकिन डिलीवरी का दिन, चीखें, दाई भागी। खौफनाक औलाद। काशिफ का बेटा, बिना आंखों, सपाट चमड़ी। आसिफ का, बकरी जैसे कान, नुकीले दांत, लाल आंखें। चीखें गूंजी। गांव में कोहराम। इमाम साहब बोले, गुनाह किया हो तो तौबा करो। आसिफ बाबा को ढूंढा। गुफा खाली, कोयले से लिखा। दौलत मिली, सजा भुगतो। खून के रिश्ते तोड़े, नस्लें मिट्टी होंगी। भाई कुएं गए, खाली। फूल उगे, हैरानी। तौबा कैसे? घर लौटे, बच्चों की डरावनी रोने। पछतावा, लेकिन देर हो चुकी। अल्लाह का इंसाफ और तौबा की राह कहानी यहां खत्म न हुई। काशिफ रोया, जैनब जिंदा हो। ढूंढा, रहीम चाचा के घर मिली, माफी मांगी। जैनब ने अल्लाह के लिए माफ किया। भाई, गुनाह अल्लाह से मांगो। बच्चे न मरे, लेकिन जिंदगी भर याद रहे गुनाह की सजा। भाई तौबा कर सुधार गए। मस्जिद बनी, गरीबों को खिला। जैनब की दुआ से सब ठीक। मोरल, अल्लाह माफ करने वाला है, लेकिन गुनाह की सजा देता। रिश्तों की कद्र करो, लालच मत करो।